ॐ हम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 39 मंत्र 11। ओम आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहा उद्यासाय स्वाहा शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा। हमारी भावना कितनी व्यापक है। जो भी भाव है, जो भी लोग हैं, जिस प्रकार के हैं, जैसे भी हैं, हमारी सद्भावना सबके लिए है। हमारा चिंतन विचार इतना व्यापक है, उसमें सब समाहित हैं। कोई हमारी व्यापकता से बाहर नहीं। हमारी विचारशीलता की व्यापकता से कोई भी बाहर नहीं है। आयास्याय, आयास्याय का अर्थ एक तो आ उपसर्ग माने तो यस धातु हो सकती है। यस धातु से ही प्रयास बनता है, प्रयास करना। प्रा उपसर्ग और यास तो प्रयास बन गया, आगे आया भी है। तो यस धातु से यास, जैसे रम धातु से राम बनता है, कम धातु से काम बनता है। तो इस प्रकार से यस धातु से यास बना। आ उपसर्ग माने सबसे पहले, अभी हमने आपको बताया कि शब्द में, पद में सबसे पहले उपसर्ग होगा, तो आ उपसर्ग होता है, ये हम जानते हैं, इसलिए हमने आ को उपसर्ग कह दिया। उसके पश्चात जो शेष रहा वो धातु। यस धातु है, हम जानते हैं यस से यासु बन सकता है। वैसे तो या धातु भी होती है, ये भी हम जानते हैं, या का अर्थ जाना चलना होता है। अब इसमें ई ऐ धातु होती है गति करना के अर्थ में। तो ये आय जो बना, इसको कोई कहे ई ऐ धातु से गति करने के अर्थ में आय बना सकता है, आयासाय स्वाहा। तो ये आयासाय में यदि ये गत्यर्थक ऐ धातु मानी गई, तकनीकी रूप से ई धातु ही कहते हैं, तो आसाय जो बचेगा, अर्थात जो कहें ऐ में जो अस बचेगा, ये प्रत्यय माना जाएगा। आज चूंकि आपने कहा था तो इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग यदि है तो उपसर्ग, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले धातु हो गई, उसके पश्चात प्रत्यय और फिर विभक्ति। आया साय में जो अंत में अय है, साय में अय, ये अय विभक्ति है, चतुर्थी एक वचन। स्वाहा में सामान्यता चतुर्थी आती है। तो आयासाय स्वाहा, आयास के लिए स्वाहा व्यापकता हो, आयास के लिए। आयास को जैसा कि हमने कहा कि आ उपसर्ग मानकर यश धातु प्रयास करना, आयास का अर्थ सम्यक समन्तात प्रयास के लिए स्वाहा, प्रायासाय स्वाहा। यहां भी प्रा उपसर्ग है, आधि उपसर्ग है, यश प्रयास करना धातु हो गई वही। तो प्रमुखता से सम्यक समन्तात प्रयास करने वाले के लिए भी स्वाहा व्यापकता हो। संयासाय, सम्यक यास के लिए स्वाहा। देखिए यहां संयासाय में स्पष्ट है, सम तो उपसर्ग है और वही यश धातु से यास बना, ये पूर्णता स्पष्ट है।
प्रायासाय में अय धातु मान सकते थे, प्रायासाय में भी अय धातु मान सकते थे, परंतु संज्ञासाय में सम उपसर्ग और यश धातु ही है। यहां पर ई अय धातु के लिए कोई स्थान नहीं बचा। संज्ञासाय सम उपसर्ग सम्यक या प्रयास के लिए, सम्यक प्रयास के लिए स्वाहा व्यापकता हो, या हमारा सम्यक प्रयास व्यापक हो, वियासाय स्वाहा। वि उपसर्ग है, यास वही प्रयास करना, विशेष प्रयास के लिए स्वाहा। तो विशेष प्रयास के लिए या विशेष प्रयास करने वालों के लिए भी स्वाहा हमारी व्यापक भावना है। विशेष प्रयास हमारा व्यापक हो। उद्यासाय स्वाहा, इसमें उत उपसर्ग है, उत का अर्थ ऊपर, उच्च, अर्थ में ये उत उपसर्ग आता है। यासाय वही प्रयास के लिए स्वाहा व्यापकता हो, व्यापक हो। हमारा जो उत्कृष्ट उत्तम उच्च प्रयास है उसके लिए भी हम स्वाहा कह रहे हैं, स्वाहा व्यापकता की भावना रख रहे हैं। ये मंत्र का एक चरण हुआ। इसमें यास या प्रयास करने की भावना को इतने प्रकार से व्यक्त किया गया। हमने देखा कि इसमें उपसर्ग बदलते गए, धातु वही। मुख्य बात है प्रयास करना। यदि हम जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई उपलब्धि पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हमें उसके लिए प्रयास करना है, और प्रयास पूरे मन से करना है, पूरी सामर्थ्य से करना है। इसलिए इस धातु में अनेक उपसर्ग लगाकर पुनः पुनः इसी को कहा गया है। यदि कहें तो इतने में केवल एक ही बात कही गई कि हमारे प्रयास के लिए स्वाहा व्यापक भावना हो, व्यापकता हो। हमारा प्रयास उत्तम रूप से व्याप्त हो जाए, व्यापक हो जाए। हमारा प्रयास पूरी तरह व्यापक हो जाना चाहिए, ये हमारे हाथ में है। अब प्रयास करने से क्या परिणाम आएगा उसकी चिंता नहीं करनी, वह हमारे हाथ में नहीं है। कभी कभी बहुत प्रयास करने पर भी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती, तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास तो किया। नीति वाक्य है, यत्ने कृते अप यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषा। यदि हमने अपनी ओर से यत्न किया, प्रयास किया, फिर भी यदि सिद्ध नहीं हुआ कार्य, हमारा सफलता नहीं मिली, तो को अत्र दोषा, तो यहां क्या दोष है? फिर कोई दोष नहीं। हमने अपनी क्षमता भर प्रयास तो कर लिया ना, अपने सामर्थ्य भर पूरा प्रयास किया, तो इसका हमें संतोष है कि हमने प्रयास तो अपनी सामर्थ्य भर पूरा किया, फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। ठीक है, परिस्थितियां होती हैं, बहुत से कारण होते हैं, नहीं सफल हो पाए, कोई बात नहीं, हमने प्रयास किया, इसका आत्म संतोष तो हमें है कि अपने सामर्थ्य पर प्रयास किया, यही हमारा कर्तव्य है। इस मंत्र में इस बात को बहुत प्रमुखता से, बहुत बार, बहुत तरीके से बताया गया कि हमें हर प्रकार से, सभी प्रकार से यथासंभव प्रयास करना चाहिए। शुचे स्वाहा, शुच के लिए स्वाहा। शुच धातु का अर्थ है पवित्र करना, शुचिता हमने सुना है ना, शुचि शुचिता शब्द हमारे परिचित हैं। शुचिता अर्थात पवित्रता, शुचि अर्थात पवित्र, शुच धातु का अर्थ है पवित्र होना, पवित्र करना। तो शुचे का अर्थ हुआ पवित्रता के लिए, ये भी चतुर्थी एक वचन। शुचे स्वाहा, पवित्रता के लिए स्वाहा हमारी व्यापक भावना है। शोचते स्वाहा, जो पवित्र कर रहे हैं उनके लिए स्वाहा व्यापक भावना। जो पवित्र हैं उनके लिए स्वाहा, जो पवित्रता है, पवित्र कार्य है, पवित्र लोग हैं, तो उनके लिए स्वाहा हमारी व्यापक भावना है। सोचते, जो पवित्र कर रहे हैं, कोई पवित्र कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए, उनके लिए स्वाहा हमारी व्यापक भावना है। सोच मानाए स्वाहा, पवित्र करते हुए के लिए।
जो दूसरों को भी पवित्र कर रहे हैं, अपने कार्य पवित्र कर रहे हैं, वे पवित्र कार्य कर रहे हैं, लोगों को पवित्र बना रहे हैं, ऐसे परम पुनीत पवित्र लोगों के लिए स्वाहा हमारी व्यापक भावना है। शोकाय स्वाहा। अभी शोकाय पर जरा सोचना पड़ेगा। इसी को हम कभी कभी आपसे कहते हैं कि वेद काव्य है। वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, धर्म संस्कृत का आधार है, वो तो है, परंतु वेद का एक महत्व ये भी है कि यह प्राचीनतम काव्य है, बहुत सुंदर काव्य है। काव्य रस का आनंद, चमत्कार जब आप लेंगे तब आपको वेद के स्वाध्याय में एक अलग आनंद आएगा। साहित्य रसिक होंगे तो एक अलग तरह का आनंद आएगा। वेद कोई दर्शन शास्त्र के शुष्क ग्रंथ नहीं है जहां केवल तर्क वितर्क प्रमाण चर्चा की जाए। वेद में समस्त उत्तम ज्ञान विज्ञान जो भी है, जानकारी है, विद्या है, परंतु शैली काव्यात्मक है, आनंदमय है। अंत में कह दिया शोकाय स्वाहा। इस श्लेष को समझना पड़ेगा। यहां श्लेष अलंकार बहुत सुंदर है। शोक शब्द शुच धातु से ही बनेगा। शुच से शोक, चाका का हो गया। इससे बहुधा हम लोग कहते हैं कि ऋच धातु से ऋक, चाका का हो गया। तो ये शुच धातु से ही शोक बन गया, चाका का हो गया। तो शुच धातु का अर्थ पवित्र करना, तो शोक का अर्थ भी हो गया पवित्र। जो पवित्र है, पवित्र करने वाले हैं, उसे शोक कह सकते हैं। शोक का अर्थ हम कुछ और भी जानते हैं। शोक होना, दुख होना। शोक दुख का अर्थ भी देता है। जी हाँ, शुच धातु में दुख पीड़ा का अर्थ भी निहित है। इस शोकाय में दोनों ही बात कह दी गई। जो पवित्र हैं, पवित्र करने वाले हैं, उनके लिए हमारी भावना व्यापक है। और जरा अपने आसपास देखिए, ये बात अब तो और भी अधिक सत्य है। अति प्राचीन वैदिक काल में कितने सत्य रही होगी, अवश्य कुछ होगा। आज तो सबसे बड़ा सत्य हमारे समक्ष है। जो पवित्र हैं, पवित्र कार्य करने वाले हैं, उनमें शोक भी, उनके जीवन में शोक है, दुख है। उनकी स्थितियां, परिस्थितियां कहीं ना कहीं शोकाकुल करने वाली हैं, दुख देने वाली भी हैं। उनको तो जो शोक दुख होगा वो होगा। हो सकता है वे कुछ देवजन अपने दुख को, अपने शोक को सहन कर ले जाएं, अपनी आध्यात्मिक साधना से विचलित न हो, परंतु उसे देख सुनकर जन सामान्य हम आप विचलित होते हैं और होना चाहिए। यदि नहीं होते तो वैदिक तो छोड़िए, हमें मनुष्य कहलाने का भी अधिकार नहीं है। इस शोक शब्द से दोनों बातें कह दी गई। जो पवित्र हैं, उनके लिए हमारी भावना व्यापक होनी चाहिए, और विशेष रूप से वे पवित्र जन जो किसी भी कारण से शोकाकुल हैं, शोकग्रस्त हैं, उनके लिए हमारे भाव अवश्य व्यापक होने चाहिए। उनके शोक को दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। ये इस मंत्र का बहुत सुंदर भाव है कि प्रयास तो हमें करना है, बहुत प्रकार से करना है, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य पर प्रयास करना है। ये हमारे अधिकार में है। परिणाम कुछ भी हो, कोई बात नहीं, प्रयास तो हम पूरा करें। और दूसरी बात, जो पवित्र हैं, पवित्रता है, पवित्र करने वाले हैं, उनके प्रति हमारी भावना बहुत व्यापक होनी चाहिए। यदि ऐसे पवित्र लोग कहीं शोकग्रस्त हैं तो उनके प्रति संपूर्ण समाज का विशेष दायित्व बनता है कि उनके प्रति भावना इतनी व्यापक रखें, उन्हें अपना ही समझें, उस स्थान पर उनके दुख में अपने आप को सम्मिलित करें और प्रयास करें
उस शोक को, दुख को दूर करने में जितना हमसे बन पड़े, जो भी संभव हो, हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। प्रयास यहाँ भी पवित्रता के लिए, शोक को दूर करने के लिए हमें बहुविध प्रयास करना चाहिए। ये इस मंत्र का केंद्रीय भाव हम ग्रहण कर सकते हैं। ओम। तो जी, इस मंत्र की चर्चा तो यहाँ पूर्ण होती है। आगे आप लोग बताएं, जैसा उचित समझें। ओम। जी, किसी को कुछ कहना हो बताए, जिसी तरह जी बताएं। जी, मंत्र से संबंधित किसी साथी का प्रश्न हो तो कर सकता है। स्वामी जी, ये जो सूची शब्द है, क्या इसको भी शोक अर्थ कर सकते हैं? जी जी, वेद की व्यापक भावना में धातु शुच है, शोक उसका अर्थ हो सकता है, तो कर भी सकते हैं। वेद में इतनी व्यापकता है कि हम उसे नकार तो नहीं सकते। शुचिता का भाव पवित्रता का प्रमुखता से है ही, और उसी से शोक शब्द भी बन रहा है। तो कह लें, जहां भी ये धातु दिखे, आप ये भी अर्थ कर लें, तो अमान्य नहीं हो सकता। दोनों ही अर्थ आप जहां चाहें ग्रहण कर सकते हैं। धातु वही है, अर्थ वही है, तो ग्रहण कर ही सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी, वाक्य के रूप में एक बार पूरे मंत्र को बता दीजिए स्वामी जी, और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। वाक्य के रूप में कह सकते हैं, ये तो इसमें जो मंत्रार्थ लिखा है वही आप मान लें। तो वाक्य के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। आयास आय, आयास अर्थात, हाँ, इसमें आगमनकारी भी लिखा है। वैसे हमने इसमें आयास अर्थात सम्यक समन्तात प्रयास के लिए कहा है। वो गत्यर्थक धातु से आगमन भी कह दिया गया है। तो दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। आयास के लिए अर्थात आगमनकारी के लिए, या सम्यक समन्तात प्रयास के लिए स्वाहा व्यापकता हो। प्रयासाय, प्रयास के लिए, प्रमुख प्रयत्नों के लिए, प्रयास के लिए स्वाहा व्यापकता हो। संन्यासाय, सम्यक या सम्यक प्रयास के लिए स्वाहा। व्यासाय, विशेष प्रयास के लिए स्वाहा। उद्यासाय, उच्च उत्तम प्रयास के लिए स्वाहा। शुचे, शुच के लिए, पवित्र के लिए स्वाहा। सोचते, सोचत अर्थात पवित्र करते हुए, करने वाले के लिए स्वाहा। सोचमान आय, सोचमान अर्थात शुचिता, पवित्रता करते हुए, पवित्र करते हुए, प्रेरित करने वाले के लिए स्वाहा। शोकाय, शोक के लिए, जो शोकाकुल हैं, शोकग्रस्त हैं, पवित्र हैं, दोनों अर्थों में हमने ग्रहण किया, तो उनके लिए स्वाहा व्यापकता हो, ये भावना है। हो कोष्ठ में लिख दिया गया है।
कि अब कोई तो क्रिया लानी होगी। स्वाहा शब्द तो अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होता है, धातु जो नामिक शब्द भी है। स्वाहा अर्थात आत्मविस्तार की भावना सबके लिए हो, यही छोटा सा भावार्थ इसमें दिया है।